अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ताक रात हमें मिली मक्का में। बट ये जो वीजा है ये हमारा 420 दिरहम्स में मिला है। साथ में इमोडियम, इमोडियम बेसिकली है आपके पेट दर्द या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैनाडॉल, इम्पॉर्टेंट चीज है ये काउंटर। अच्छा जी, ये चीज सबसे पहले दिखाने वाली तो ये चीज थी। मेरे साथ में ये मतलब पॉकेट टिश्यूज भी नहीं है, तो आप लोग ये ले लें। तो हम साथ में ये कनेक्टर है, कनेक्टर आपके पास इस्तेमाल में आएगा। हम लोगों ने साथ में ये ग्लासेस, सन ग्लासेस रखे हैं अपने मॉइस्चराइजर्स लाजमी तौर पे साथ लेके जाएं। आयरन रखिए थोड़ा सा लपेट के टॉवल के अंदर एक छोटे से, और इसके साथ ये डेट बिस्किट है। मेरे लिए ये बैग मैं लेकर आई थी पाकिस्तान से, तो ये भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीलॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का वीलॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम उम्रे की एसेंशियल्स और जो तैयारियां होती हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं और जैन कल हम लोग उम्रे पे जा रहे हैं। कल कौन सा रोजा होगा? कल 20वां रोजा होगा और 21वीं की रात होगी। 21वीं इंशाल्लाह। तो 21वीं की रात हमारी इंशाल्लाह मक्का में होगी, और आफ्टर अफ्तारी हम लोग का प्लान है उम्रा करने का। तो कल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर को फ्लाइट है और शाम तक पहुंचेंगे, तो अफ्तारी के बाद हम उम्रा करेंगे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ताक रात हमें मिली मक्का में, अल्लाह के घर में मिली। तो और वैसे भी जो लास्ट अशरा होता है, 10 रोजे होते हैं, तो उसमें कहते हैं कि उम्रा करने का जो सवाब होता है वो एक हज के बराबर होता है। बिल्कुल। और वैसे ही ये 10 रातें उसकी फजीलत बहुत ज्यादा होती है। तो शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने हमें बुलाया, हमें मौका दिया। ये सारा अल्लाह ताला का बुलावा होता है। हम लोग इसमें कुछ एफर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है, बस अल्लाह ने हमारे रास्ते बनाए और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। तो हमारी भी दुआ है कि जो हमारे व्यूअर्स होंगे, ये व्लॉग देखेंगे, अल्लाह ताला उनकी भी दुआ कबूल करे, उन्हें भी अपने घर का जो है वो दीदार करवाएं। चलें, जो हम लोग पैकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने 10 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो मैंने जैन की तकरीबन 3 और 1 4 शर्ट्स रखी हैं, मतलब टी शर्ट्स हैं इनकी, जो मतलब मैंने रखी हैं 4 शर्ट्स टी शर्ट्स हैं, साथ में 2 ट्राउजर हैं। अच्छा, आपका जो दूसरा वाला ट्राउजर है ना वो भी ड्राई हो रहा है, तो वो फिर मेरे ख्याल में बाद में रख दूं। वो बाद में रख देती हूँ। और ये 2 आपके ट्राउजर हैं, ये आपके 3 ट्राउजर 4 शर्ट्स हैं, तो ये चल जाएंगी, मतलब ये आपके सेट हो जाएगा। और एक मैंने आपकी पैंट रखी है, जीन्स की पैंट। तो आप लोग भी जब इस तरह करें तो इतने दिन है आपके, इतने दिन के लिए मेरे ख्याल में ये इनफ है कि आप लोग मतलब ड्रेस, क्योंकि इतना नॉर्मली जो मर्दों को जो निकलना होता है वो तो हरम में आपको एहराम के बगैर आप नहीं निकल सकते। तो जब आपको जाने ही एहराम के साथ है तो फिर आपने इतने कपड़े लेके क्यों जाने हैं। तो बस ये है कि थोड़ा सा, क्योंकि जो कपड़े एक्चुअली आपको चेंज करेंगे जो हरम के प्रेमिसेस के ऊपर की जगह है, जितना मुझे जैन ने बताया, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था, वहां पे आप लोग इस तरह के कपड़े, शलवार कमीज या वो कोई इस टाइप की चीज पहन सकते हैं। लेकिन जब आप तवाफ के लिए जा रहे हैं और मस्जिद हरम के प्रेमिसेस में जब आप एंटर हो जाते हैं, वहां पे आप बिना एहराम के एंटर नहीं हो सकते। औरतों का कोई ऐसा मसला नहीं है, वो अबाया ही उनका एहराम है, वो अबाए में जाएं या वो चादर लेके चले जाएं, उनका कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मर्दों का मसला है कि उनको एहराम में जाना है। अदर देन द प्रेमिसेस ऑफ हरम, वो आप बाहर निकल के कुछ भी पहन सकते हैं, मतलब जो एक डिसेंट आपकी ड्रेसिंग है। तो नाइट के लिए मैंने 2 इनके ट्राउजर और 2 शर्ट्स रखी हैं, जो काफी होंगी इनके लिए। और बाकी ये सारी चीजें। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कपड़े तो इंसान चलो रख लेता है, कपड़ों का इतना मसला नहीं है। मसला है सारा एक्चुअली एसेंशियल्स का, कि हमें किस किस चीज की जरूरत है और क्या चीज की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो आपने रखनी है वो आपके है पासपोर्ट, क्योंकि उसके बगैर आपका एंट्री क्या एग्जिट ही नहीं है। आप जिस स्टेट में, जिस सिटी में है, जहां मर्जी है, जिस कंट्री में है, विदाउट पासपोर्ट आपका एग्जिट ही नहीं है, तो एंट्री तो बहुत दूर की बात है। तो ये आपने बहुत ज्यादा ध्यान से रख लेना है। अच्छा, अब मैं जो है आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में बताने लगा हूँ। सबसे पहले यह है कि यूएई से और बेसिकली सऊदी अरेबिया का एक नया रूल है कि जितने भी यूएई रेजिडेंट होते हैं वो लोग ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो जीसीसी रेजिडेंट के लिए होता है। तो हम लोगों ने भी बेसिकली इट्स 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा, सो हम लोगों ने वही जो है वीज़ा निकलवाया उम्रे के लिए। वैसे तो उम्रे के लिए स्पेशल वीज़ा होता है, उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, अबाउट 850 दिरहम्स या 900 दिरहम्स के करीब। बट ये जो वीज़ा है ये हमारा 420 दिरहम्स में मिला है ईच पर्सन का। और इसमें जस्ट 2 मिनट्स लगते हैं। आपने ऑनलाइन जाना है, फॉर्म वगैरह में अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, पेमेंट करनी है, और विद इन 5 मिनट्स आपकी ईमेल में वीज़ा आ जाता है, अगर आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। तो ये हम लोगों का वीज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का 2 वीज़े हैं, टूरिस्ट वीज़ा है हमारे पास, तो इसकी कॉपी करवा के रखी है हम लोगों ने। तो आप लोग भी जाएं तो इसकी कॉपी साथ लेके जाएं। इसके अलावा जो है आप पासपोर्ट की भी कॉपी साथ रखें, क्योंकि आप जब
उम्रा वगैरह जाएंगे, हरम में जाएंगे, तो आप ओरिजिनल तो पासपोर्ट नहीं रखेंगे, तो आप कॉपी रखेंगे। उसके बाद जो यूएई रेजिडेंट है वो अपना एमएस आईडी की कॉपी रखेंगे, साथ में वीज़ा की जो होगी वो कॉपी रखेंगे, और इसके अलावा आपकी एयरलाइन की टिकट्स है वो तो ऑब्वियसली आपने रखनी है। और एट एट की जरूरत नहीं है कॉपी की, आप सॉफ्ट कॉपी भी मोबाइल में रख सकते हैं। हमें वैसे जरूरत तो नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी कॉपी तो कर ली इसकी। बट हाँ, लेकिन जो पाकिस्तान से लोग आते हैं उनका मैंने देखा है कि कुछ एयरपोर्ट्स में इशू करते हैं, वो लोग कहते हैं कि आप कॉपी लेके आए, वो मोबाइल की जो आप मोबाइल से शो करोगे सॉफ्ट कॉपी, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब मैं आई थी तो उनको स्कैन करना होता है, तो मोबाइल से वो स्कैन नहीं करता। अब पता नहीं उनका क्या इशू है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जो आपकी बेसिकली रिजर्वेशन नंबर और बुकिंग नंबर होती है उसी से वो लोग ट्रैक कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमने फिर भी ऑन द सेफ साइड हम लोगों ने रख ली हुआ है। उसके बाद हम लोगों के होटल की बुकिंग्स हैं, उसकी भी आप चाहे तो कॉपी करवा लें, नहीं तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। उसमें भी आपका रिजर्वेशन नंबर होता है, बुकिंग आईडी नंबर होता है, वो सारी डिटेल होती है आपकी, नाइट्स वगैरह। तो अप टू यू कि आप लोग कॉपी करवा लें या फिर मोबाइल के अंदर रखें। हमने तो कॉपी भी करवा ली और हमारे मोबाइल में भी है, तो सेफ साइड की हमने कॉपीज करवा ली है। अच्छा, और मर्दों के लिए है कि एहराम जो सबसे इम्पोर्टेंट है मर्दों के लिए, तो मैंने जो है बेसिकली 2 एहराम रखे हैं। वैसे तो हम लोग 10 डेज के लिए जा रहे हैं, उसमें 6 नाइट्स हमारी मक्का में होगी और बाकी 4 नाइट्स जो होंगी हम लोगों की मदीना में होगी। तो मैंने 2 एहराम रखे हैं। एक तो यह कि अच्छा है कि अगर कोई एक गंदा हो जाए तो आपको दूसरा में इजी हो जाए, आप कर उसको उम्रा करना चाहें तो कर लें। दूसरा, बारिशें हो रही हैं आजकल, मैं देख रहा था ऑनलाइन, मक्का में बारिशें हो रही हैं, मदीना में बारिशें हो रही हैं, तो आप सेफ साइड में 2 लेके जाएं। अच्छा, और एहराम की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है कि आपने जो एहराम है ना वो लेना है टॉवल टाइप का। अगर आप इसको देखें, गौर से देखेंगे, अगर इसके अंदर ये देखें, ये टॉवल टाइप का है एहराम। तो ये आपने, ये बेसिकली अब्जॉर्बेंट होता है, तो जो भी स्वेटिंग या जो भी पानी वगैरह अगर है, इनकेस बारिश हो रही है या आप आब जमजम जो है लोग अपने जब करते हैं तो आप करके आते हैं तो आब जमजम से सर्द होते हैं तो सब भी गीला हो जाता है। तो बेसिकली ये जो है ना स्वेटिंग को अब्जॉर्ब करने के लिए अच्छा है ये। तो आप भी जब लें तो आप ये टॉवल टाइप लें। दूसरा एक आता है प्लेन कपड़े वाला, वो अच्छा नहीं है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप ये टॉवल वाला जो है ये ले आराम। उम्र एसेंशियल्स की बात करें तो पैकिंग तो मतलब जैन की ऑलमोस्ट मैं कर चुकी हूँ। कपड़े रखने हैं, कपड़ों के अलावा जो चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपको, आप सबसे पहले तो मेडिसिन है। अच्छा, मेडिसिन आप कौन से लेके जाएं? हम लोगों ने ये रखी है, ये थोड़ा डाइजेस्टिव मेडिसिन है, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब समटाइम्स होता है कि आप बाहर का, क्योंकि आपको थ्रू आउट द टाइम आपको बाहर का खाना खाना है, तो उसमें फिर ये कि कुछ लोगों को डाइजेस्ट होता है, कुछ को नहीं होता। तो अगर जो भी आपको सूट करती है, हम लोग को ये सूट करती है, तो हमने ये रख ली है, ये बहुत ज़रूरी है, ये आप रखें। मेरा क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट हुआ हुआ है तो मुझे समटाइम्स थोड़ा सा मसला होता है दांतों के दर्द के लिए, तो मैं मॉडरेट लेती हूँ, तो मैं ये पाकिस्तान से लेकर आई थी अपने लिए, तो मैंने अपने लिए ये रखी है। साथ में इमोडियम, इमोडियम बेसिकली है आपके पेट दर्द या पेट दर्द के लिए बेसिकली। तो ये पेट दर्द के लिए एक ये है और एक ये है इंटामिजोल। ये हैं, ये 2 पेट दर्द की दवाइयां हैं, मोशंस की, डायरिया की, इसके लिए हैं ये। तो कुछ चीज़ें हैं, ज़ाहिर है आपको बाहर का खाना खाना है, समटाइम्स नहीं सूट करता, समटाइम्स सूट कर जाता है। सेफ साइड के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेडिसिन बहुत महंगी हैं, तो आप यहाँ से ये मेडिसिन जो आपकी है आप लेके जाएं। और मैंने साथ में ये ली थी, ये वाली मेडिसिन है पेट दर्द की। अच्छा, ये थी डायरिया की और ये है स्टमक पेन के लिए। तो ये 2 चीज़ें बहुत, क्योंकि मैंने बर्दाश्त किया हुआ है और जिन्होंने स्टमक पेन सहा होगा उनको आइडिया होगा कि स्टमक पेन के साथ आप कोई काम नहीं कर सकते। साथ में ये छोटे छोटे कुछ आपको माउंट्स हो जाते हैं, जख्म वगैरह हो जाते हैं, तो उसके लिए सनी प्लास, ये सनी प्लास बेसिकली ब्रांड नेम, हम लोग को आदत हो गई है सनी प्लास बोलने की, तो मतलब बैंडेज आप रख लें। और एडोक्सा मैंने रखी है, एडोक्सा मेरी अपनी है, ये एलर्जी एंटी एलर्जी है, तो ये मुझे समटाइम्स एलर्जी हो जाती है, मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, मुझे रैशेज हो जाते हैं स्किन पे, तो सनबर्न हो जाता है, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने, मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड की थी पाकिस्तान में जब मैं थी, तो मैं वही पाकिस्तान से लेकर आई हूँ, मुझे ये सूट करती है, तो एंटी एलर्जिक, क्योंकि ये मेरी अपनी जाती है। कुछ लोगों को नहीं प्रॉब्लम होती तो वो ना लेके जाए, ये मेरी अपनी मतलब है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैनाडोल, पैनाडोल की तो हर वक्त जरूरत है, नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी कुछ भी हो आपको तो पैनाडोल आपके काम आएगी, तो पैनाडोल आप लाजमी तौर पे रखें। अदर देन अगर आपको पैनाडोल के अलावा अगर आपको पॉन्स्टॉन मिल जाती है, विल्जेसिक मिल जाती है, कोई भी इस टाइप की मेडिसिन जो आपको सूट करती है इजीली, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल पैनाडोल अवेलेबल नहीं है।
और ये मैंने जो शानदार ये भी मैं लेकर आई थी पाकिस्तान से, क्योंकि आई डिडंट नो कि यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। ये भी बहुत अच्छा है, आपके गले में समटाइम्स आप जाते हैं तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। हर बंदे की सेंसिटिविटी अलग अलग है, तो कुछ को ड्राइनेस हो जाती है, कुछ को गले में थोड़ा सा खराश वगैरह हो जाती है, तो जो शानदार बहुत काम आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो मूव ले लें, आप चाहें तो वेंटोजिनो ले लें, चाहे कुछ आयोडेक्स टाइप ले लें, बट मूव एंड वेंटोजिनो द सेम। तो ये आप पैरों के नीचे लगा लें। कमर, समटाइम्स कमर में दर्द होने लगती है, ज्यादा चल के पैरों में दर्द होने लगती है, तो ये आपके बहुत काम आएगी। अच्छा, वो थी, सॉरी, वेंटोजिनो थी। मेरे तो अक्सर सर में दर्द होता था तो मैं वो भी लगा लिया करती थी सर पे। तो ये चीजें हैं दवाइयां जो कि आपको लाजमी तौर पे लेके जानी है, आप अपने साथ लेके जाएं। इसके अलावा जो मैंने रखा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये काउंटर। ये वाले काउंटर आपके काम में आएंगे। तस्बीहां तो हैं ही, लेकिन जब आप तवाफ कर रहे होते हैं तो तवाफ के टाइम पे तस्बीह समटाइम्स आप दाने ऊपर नीचे हो जाते हैं और रश इस वक्त बहुत ज्यादा है, तो एटलीस्ट इन काउंटर से आपको सहूलत ये होगी कि इस पे नंबर ऑलरेडी होगा, लाइट ऑन करके आप नंबर देख सकते हैं, आपको याद रहेगा कि आप कितनी दफा क्या चीज पढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मतलब है साथ में सबसे नेल कटर, फाइलर और सीजर। सीजर बहुत महंगी मिलती है, और कॉटन बेड्स, जिनको आदत है काम साफ करने की, वो कॉटन बेड्स अपने साथ लेके जाएं। फ्रेंड ने अपने साथ में रेजर्स रखे हैं। वेट टावल्स लेंगे, ये हैं 1.5 दिरहम्स के, तो ये हैं। तो ये भी आपके समटाइम्स नहीं, हाथ आपने गीले, मतलब जगह नहीं है, पानी नहीं है, तो आपको हाथ वगैरह साफ करने वेट टावल्स है, तो ये वेट टावल्स हैं जो कि बहुत आपके काम में आ जाएंगे। अच्छा जी, ये चीज सबसे पहले दिखाने वाली तो ये चीज थी ये है जानमाज, हैंडी जानमाज है। आप जैसे घर में जानमाजें होती हैं, बड़ी होती हैं, आप लेकर नहीं जा, मतलब मूव नहीं कर सकते, थोड़ी सी भारी भी होती हैं, हर अलग अलग तरह की होती हैं। तो ये वाली जो जानमाज है ना, ये आपके बहुत काम में आएगी, क्योंकि कहीं भी समटाइम्स आप तवाफ करें या कहीं और है और नमाज का टाइम हो गया और आपको नमाज पढ़नी है, वहां तो इतनी पाक साफ और वो जमीन है कि आप तो कहीं भी नमाज पढ़ लें तो मतलब उसका सवाब भी है, और वो तो बहुत ही अच्छी है। तो ये वाली जानमाज आपके बहुत काम में आएगी। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि ये किस तरह होती है। हवा क्योंकि बहुत चल रही होती है, तो ये वाली जानमाज कुछ इस टाइप की है। कुछ ये करीब जूम करके दिखा दें कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैग्नेट है, ये स्टोन सा एक लगा हुआ है, इससे क्या होगा कि ये उड़ेगी नहीं जानमाज। तो ये आपकी, जैसे आपने बिछा ली जानमाज, तो ये आपके वहीं पे आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये जानमाज आपकी बहुत जरूरी है रखने के लिए। साथ में ये एहराम के ऊपर पहनने वाली, ज़ैन ये एहराम के ऊपर ही पहनते हैं ना? हाँ, ये बेल्ट है, एहराम की बेल्ट है, तो ये है ज़ैन की, इसको आप ले लें क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें इसमें रखनी थी। अच्छा, आप अपना पासपोर्ट वगैरह इसमें रखेंगे? हाँ, नहीं, पासपोर्ट मैं शायद रखूँ, पासपोर्ट की कॉपी रखूंगा और अपने एमएस आईडी उसकी कॉपी मैं रखूंगा और साथ मोबाइल आईडी। अच्छा, और ये एहराम के ऊपर आ जाएगा आपका। चले, सही। तो ये एहराम की बेल्ट आपकी हो गई है। ये 2 अदद मसवाक हम लोगों ने ली थी। ये मसवाक आपको जरूरत होगी क्योंकि अब रमजान है, तो सारे, वैसे तो हमने पेस्ट और ब्रश भी रखा है, लेकिन सारे हम लोगों की कल की फ्लाइट है, कल निकलना है हम लोगों ने, सुबह चाहिए होगा, तो वो अभी हम पैक नहीं करें। तो मैं शैम्पू अपना लेके जा रहे हैं। होटल में हो सकता है आप लोग को मिले, हो सकता है आप लोग को ना मिले। ब्रश और पेस्ट हो सकता है आपको मिले, हो सकता है ना मिले। टॉवल्स हो सकता है आपको मिले, हो सकता है ना मिले, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का होटल बुक करवा रहे हैं। अभी तो रश इतना ज्यादा है कि वहां पे कोई बईद नहीं है कि आपके साथ क्या हैंकी पैंकी हो जाए, इसलिए सेफ साइड पे आपके बैग में जगह है। अपने कुछ कपड़े कम कर दें, लेकिन अपनी एसेंशियल, अपनी जरूरत की चीजें लाजमी तौर पे साथ लेके जाएं। कपड़े तो धुल जाएंगे वापस, लेकिन ये चीजें आपको जरूर चाहिए होंगी, इसलिए टॉवल अपना साथ लाजमी लेके जाएं। बेशक हैंकी लेके जाएं, लेकिन लेके जाएं। और शैम्पू लेकर जाएं लाजमी तौर पे। डिओड्रेंट वगैरह जो आपको घर में कमरे में इस्तेमाल आपने करना है वो ले जाएं। ज़ैन को आदत है करने की, तो ज़ैन लेके जा रहे हैं, क्योंकि हर में तो आप अल्कोहलिक कोई भी चीज नहीं कर सकते इस्तेमाल। तो शैम्पू हम लोगों ने रखा है, ज़ैन का परफ्यूम है, डिओड्रेंट है, इनका ये परफ्यूम है, ये जो इस्तेमाल करते हैं, और साथ में इनका ये इतर है। तो ये चीजें हैं इनकी। और सोप अपने लाजमी तौर पे लेके जाएं, वही कि कुछ नहीं पता कि क्या आपके साथ हैंड हो जाए, तो इसलिए मैं, क्योंकि ये खाना खाने के बाद थोड़ी सी सुपारी खाती हूँ, छालियां नहीं है, मतलब ये कि मुंह का टेस्ट समटाइम्स बिगड़ रहा होता है, खाना कुछ ऊपर नीचे हो जाए, टेस्ट ना समझ में आए, खा लो तो जरा मुंह का टेस्ट सेट हो जाता है। अच्छा जी, ये उम्रे की किताबें हैं 2,
अदद बुक्स हैं उम्रे की। ये काफ़ी मैंने इसको थोड़ा सा भी ऊपर ऊपर से पढ़ा था, अंदर से थोड़ा सा खोल के, तो ये काफ़ी इफेक्टिव है। इसमें मसनून दुआएं हैं जो तवाफ़ करते टाइम पे, घर से निकल के उम्रा करते वक्त आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो दुआएं आपको मांगनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो बस नाकिस से ही मुसलमान हैं, हमें तो इतना पता ही नहीं है कुछ। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप ये रख लें, ताकि आप जिस मुबारक जगह पे जा रहे हैं वहाँ का कुछ हद तक हम लोग हक अदा कर सकें कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी सादत नसीब की है, तो हम थोड़ा बेहतर तरीके से इबादत कर सकें। तो ये उम्रे की किताबें ये रख लें, लेकिन ये आप अपने हैंड बैग में रखें, इस लगेज बैग में ना रखें, क्योंकि आपको ये पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो ये अपने हैंड बैग में रख लें, आप इसको लगेज में ना रखें। हमने लिए हैं 2 अदद अम्ब्रेला। एक तो यहाँ वहाँ पे बारिश हो रही है, दूसरा धूप है, तो आपके लिए ये बहुत काम में आएगी अम्ब्रेला अगर आप रख लें। ये खुल जाएगी और खुल के पूरी बड़ी हो जाती है, तो इसके अपने पैकेट में है, अपने उसमें छोटे से बैग में ये आप रख लें, तो ये आपके बहुत काम आ जाएगी। तो ये 2 अम्ब्रेला, ये अभी मैं हम दोनों की चीजें ना एक साथ ही रख रही हूँ, क्योंकि मेरे वाले में फिर मेरा सामान और बड़ी बड़ी चीजें आ जाएंगी, तो फिर मैं आप रख रही हूँ यहीं पे। अच्छा, दूसरा अब ये आ गया जैन का बैग। दूसरा अब ये जैन की टोपी हैं जो ज़रूरत होगी, ये मैं इनकी रख लूँ। 2-3 आपके लिए काफ़ी होंगी, 2-3 आप लोग भी रख लें, जो जिस हिसाब में आप लोग जा रहे हैं। छोटी सी अंदर ही है, आप देख लीजिएगा फिर, ठीक है। और अच्छा, साथ में ये है टिश्यू रोल्स, एक मैं यहाँ रख देती हूँ, एक मैं अपने बैग में रख लूंगी। ये भी ज़रूरत की चीज़ है, ये भी कुछ समटाइम्स सीट को आपको क्लीन करना पड़ता है, पसीना साफ करने के लिए, और बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, मैंने एक टिश्यू रोल भी लिया है, और मैंने साथ में ये मतलब पॉकेट टिश्यूज भी लिए हैं, क्योंकि जो बैग होगा ये वाला, ये वाला जो बैग होगा, इस बैग में रखने के लिए या एहराम बैग में रखने के लिए, ये आप क्योंकि रोल तो रख नहीं सकते, तो ये पॉकेट टिश्यू आपके बहुत काम में आ जाएगा। तो ये आप उसका पैकेट रख लें, जितने भी आपके यूज में आए, ये तो कम ही होते हैं, तो टिश्यूज बहुत इस्तेमाल में आ जाएंगे। तो पॉकेट टिश्यू आप रख लें, साथ में आपके पानी की बोतल जो आपके पास होनी चाहिए, आप साथ में लेके जाएं। और इसमें मतलब आप हरम से, वहां से आप जमजम भर के आप अपने होटल में लेकर आके पी सकते हैं, अदरवाइज आपको वहां से परचेज करना पड़ेगा। तो आप अपने साथ लेके जाएं, जो आपको तबर्रुक लेकर आना है वो तो आपको वहां से लेना है, तो वो जब आप पानी की बोतलें खरीदेंगे तो उसी में आप भर के तबर्रुक जो आबे जमजम है वो आप लेकर आ जाएं, लेकिन अपने लिए आप अपनी बोतल साथ में लेके जाएं, ये आपके बहुत काम में आएंगी। तो ये मेरी है, जैन की भी इस तरह की है, तो ये हमारे काम में आ जाएगी। अभी इसमें पानी है, तो मैं इसको क्लीन करके बैग में रख दूंगी। अच्छा, साथ में इस्त्री है, इस्त्री लेकर जाएं, क्योंकि लॉन्ड्री वहां पे मैंने सुना है कि काफी एक्सपेंसिव है, तो मशीन्स तो होती हैं, आप वहाँ पे कपड़े धो लें, गर्मी इतनी है वहाँ पे कि कपड़े जल्दी से सूख भी जाएंगे, तो आपके पास आयरन होनी चाहिए कि आप उसको इस्त्री कर लें। अगर आप उसको ड्राई क्लीन के लिए देंगे तो वो काफ़ी आपको बजट आपका आउट हो जाएगा, तो आप लोग ये ले लें। तो हम लोग ये स्टीम आयरन है, हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, तो वही हम लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा सामान हमारे पास दूसरा है नहीं। तो ये हो गया सामान हमारा। साथ में एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन आप लोग लेकर जाएं, क्योंकि एक्सटेंशन आपके काम में आएगी। बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब चार्जर लगाना है, चार्जर आपका है, साथ में ये कनेक्टर है, कनेक्टर आपके पास इस्तेमाल में आएगा। आपकी ब्लूटूथ है वो लेकर जाएं, हैंड्स फ्री है, ब्लूटूथ है, जो भी है, चार्जर आपका मोबाइल का वो होगा, कनेक्टर होगा, एक्सटेंशन है, ये चीज़ें आप लेकर जाएं। अच्छा, इसके अलावा ये वो बेसिक चीजें हैं, जैसे ताला, ये है अपना पैडलॉक है, ये तो आपके बैग में ऑफ कोर्स लगेगा। तो ये 2 हम लोगों ने ले लिए थे, एक जैन के बैग पे लगाने के लिए, एक मेरे बैग पे लगाने के लिए, और साथ में हमने छोटे से ये मतलब डिस्पोजेबल स्पून भी रखे थे कि कुछ चीजें समटाइम्स आपको खानी पड़ती हैं, तो घर में अवेलेबल है, आप ले जाना ही अवेलेबल है, तो अल्लाह मालिक है गुजारा तो हो ही जाता है। अल्लाह जब अपने घर में बुलाता है तो आप अल्लाह के मेहमान हैं, तो वहां पे आपके सारे काम हो जाते हैं। इस उम्मीद से जाएं कि आपके वहां पर सारे काम होंगे और बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इंसान है क्योंकि, तो आप थोड़ी बहुत तैयारी करके जाती हैं। तो हम लोगों ने साथ में ये ग्लासेस, सन ग्लासेस रखे हैं अपने, तो ये है रख लिए साथ में। अच्छा, मैंने अपनी डायरी रख ली है, क्योंकि डायरी में मैंने बहुत सारी चीजें आपको नोट करनी होती हैं, कुछ दुआएं वहां पे आपको नोट करनी पड़ती हैं, कुछ आपके नोट्स अपने बनाने पड़ते हैं, और ये आपके काम में आती है छोटी छोटी चीजें नोट करने के लिए। तो हैंडी सी है, ये आप रख लें। मेरे साथ में स्कार्फ है, कैप्स हैं, ये मैंने रखे हैं। अच्छा, जिनकी स्किन सेंसिटिव हो या ना हो, अपने मॉइस्चराइजर्स लाजमी तौर पे साथ लेके जाएं। तो ये मेरे मॉइस्चराइजर्स हैं कुछ, जो ये यहाँ का है, ये भी यहाँ का है, ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, तो ये आप अपने साथ रखें। मॉइस्चराइजर्स आपकी वैसलीन आप अपने साथ लेके जाएंगे, मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो आप लेकिन मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ सकती है, सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ सकती है, सनस्क्रीन लाजमी तौर पे लेके जाएं। ये आपके मॉइस्चराइजर्स हैं, आपके कंघा है, ये आपके काम में आएगा। और ये मेरा सनस्क्रीन है, ये भी मैंने ऑर्गेनिक ट्रैवलर से पाकिस्तान से लिया था। अच्छा, अब मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर ली है। ये ज़रा मेरे उसमें ये मैंने आयरन रखी है थोड़ा सा लपेट के टॉवल के अंदर एक छोटे से, और ये मेरे कपड़े और मेरे स्कार्फ वगैरह हैं। और मैंने इतने दिन के लिए 4 अबाए लिए हैं अपने, तो 4 अबाए हैं, और साथ में स्नैक्स के लिए, क्योंकि नहीं समटाइम्स आपकी हिम्मत होती, तो हम लोगों ने कुछ क्रोसा वगैरह ले लिए थे, निम्को ले ली थी साथ में खाने के लिए, तो ये स्नैक्स हम ले लिए थे। अच्छा, चश्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओह सॉरी, इसके साथ ये डेट बिस्किट है, ये हम लोग को यहाँ से मिले थे, बहुत मजे के हैं। बिस्किट बहुत ठीक है, अंदर से डेट मीठी मीठी सी है, तो ये बहुत अच्छा है, ये हम लोगों ने ले लिए थे स्नैक्स के लिए। अच्छा, मेरा बैग, जैन का बैग था वो ब्राउन वाला, मैंने अपने लिए ये बैग मैं लेकर आई थी पाकिस्तान से, तो ये भी बैग आपका मतलब ये क्रॉस बॉडी आ जाएगा। तो अभी रश बहुत है, तो मैं ये अबाए मतलब अपने कपड़ों के ऊपर पहनूंगी और इसके ऊपर अबाया पहनूंगी सेफ साइड पे, ये है। और हम लोगों ने चप्पलें रखने के लिए ये बैग लिया है नायलॉन का, मतलब इस बैग में हम अपनी चप्पलें रखेंगे और रख के हम रात में रख देंगे जब नमाज पढ़ने जाएंगे, एंड देन आके इसमें रख के एंड अपने वो नायलॉन वाले बैग में हम रख लेंगे। नायलॉन का बैग बहुत जरूरी है, जो आपको बैकपैक पीछे रखने के लिए चाहिए होता है। ये आपकी एसेंशियल चीजें हैं कुछ जो आपको साथ लेके जानी चाहिए, जो आपके बहुत काम में आएंगी, तो आप जरूर इन चीजों का ख्याल रखें। थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि हम दूध के डब्बे नहीं लेके जा रहे, हम खाने पीने की बहुत सारी चीजें नहीं लेके जा रहे, हम बहुत सारी दवाइयां नहीं लेके जा रहे, जो और जरूरत की दवाइयां होती हैं, तो वो चीजें जो कि रेगुलर में इस्तेमाल में आती हैं, तो हम इतना कुछ नहीं लेके जा रहे, क्योंकि हम यहाँ से लें या हम वहां से लें, करेंसी सेम है तो हमें सेम पड़ेगा। तो जिनको जो पाकिस्तान से या कोई ऐसी जगह से ट्रैवल कर रहे हैं जिनमें उनकी करेंसी और सऊदी अरब की करेंसी में डिफरेंस है, तो आप अपनी करेंसी में ही अपनी कंट्री की ही चीज लेके जाएं, वो आपके लिए ज्यादा आसान है। तो ये हमारा आज के दिन का छोटा सा वीलॉग था, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे अपनी राय से आगाह करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि क्या आप लोग को अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मक्का में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।